जो महिला आई थी वो भी स्वीकार की कि किसी और के के स्थान पे आई। अब देखना पड़ेगा। अब तो 2 साल में कितना लोग का पेमेंट हुआ होगा, हमको नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। हाँ संभव है कि पेमेंट हुआ हो, लेकिन किस समय हुआ है, मेरे समय में हुआ, हमसे पहले हुआ है, ये देखना। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक किस्सा सुनाने नहीं जा रहे हैं। किस्सा ही सुनिए, क्योंकि अब सिस्टम के पास न वो संवेदनशीलता बची है, न सिस्टम अब जिम्मेवार है। फिर भी हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। कोई 1 वर्ष पहले मैंने बिहार के एक बड़े फर्जी शिक्षकों के रैकेट का खुलासा किया था, समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड में। उस खुलासे के बाद बड़ी कार्रवाई हुई थी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था और कई लोगों पर FIR दर्ज हुआ। कई शिक्षक भाग गए, कई जेल गए और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। जो उस तरीके के शिक्षक थे उन पर कार्रवाई भी हुई। अचानक सत्ता में बैठे हुए लोगों का प्रवेश हुआ, जो आजकल सबसे ज़्यादा ईमानदारी और भ्रष्ट अफसरों पर खिलाफ कार्रवाई करने के जो डंका पीटते हैं ना, उन्हीं का फ़ोन आया सिद्धार्थ के पास। और उसके बाद पहली वजह मुझ में और सिद्धार्थ में जो विवाद हुआ, इसी खबर को लेकर था। लगभग 200 से अधिक ऐसे शिक्षक बहाल हुए जो BPSC कंप्लीट ही नहीं किया था, और उसको बहाल कर दिया इन लोगों ने। किसी का ID लेकर, किसी का पासवर्ड लेकर, अलग अलग जगह से सब कुछ बना के एक नया ID क्रिएट कर दिया शिक्षा कोष पर और उसको बहाल कर दिया। जब मैं खबर चलाया तो अफरा तफरी मची, लोग भागा भागी हुई। कई स्कूल के हेडमास्टर साहब जेल भी गए, शिक्षा पदाधिकारी सस्पेंड भी हुआ। लेकिन जैसे ही उस समय के एक दबंग मंत्री का प्रवेश हुआ इसमें, उनके स्वजातीय थे कृष्णनंदन महतो, वहाँ का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। महतो का जो है सो कुशवाहा का अपना सेटिंग हुआ। मंत्री जी पर एकदम वीटो लगा दिए, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। और सिद्धार्थ को लगा कि भाई सबसे नंबर 2 मंत्री का हमारे ऊपर बर्दाश्त प्राप्त है तो क्या कर लेगा, खबर चलते रहे, कोई मतलब नहीं। बस स्थिति ये हुआ कि कृष्णनंदन उसी कारण से, इसी वजह से समस्तीपुर के पहले DM थे, जिसके समय में हम ये केस का खुलासा किए थे, तो कार्रवाई शुरू हुई और 72 घंटे के अंदर में कई लोगों पर कार्रवाई उन्होंने कर दी। अचानक उनका ट्रांसफ़र हो गया शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक पद पर, योगेंद्र सिंह की। लेकिन योगेंद्र सिंह यहाँ आके कार्रवाई की जब शुरुआत की और जब सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस ने जांच शुरू किया। रातों रात सिद्धार्थ उसके खिलाफ हो गए और स्थिति ये हुई कि कहीं न कहीं हम ही जिम्मेवार है। लगातार खबर चला थे, योगेंद्र सिंह को यहाँ से दिल्ली जाना पड़ा। देखिए भ्रष्टाचार का जड़ कितना बड़ा मजबूत है। और उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जात का कुशवाहा और कुशवाहा के दबंग मंत्री का पैरवी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। उसके खिलाफ पुलिस जांच चल रही थी, विभागीय जांच चल रही थी। 200 से अधिक फर्जी शिक्षक का उस आदमी ने बहाल करा दिया इस खेला में। और जिस तारीख को 28 या 29 फरवरी इस महीना जो भी रहा हो, उस दिन वो रिटायर हो रहा था, तो उसको निलंबन मुक्त करके सारी फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करा दिया। ये बिहार है, समझ गए ना। खैर बात आई गई, उसके बाद हम ही सिद्धार्थ उलझ गए। जितना मुकदमा उसको करना था, अपनी जितनी ताकत लगा थी लगा दी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कहिए कि एक दिन के लिए भी जेल नहीं जा सके, नहीं तो इसे ये आदमी तुमको जेल जाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। और उसी फर्जी शिक्षकों में एक शिक्षक का मामला फिर प्रकार, देखिए कुछ तो है ना परवीन, ये शिक्षक है, वहीं पर विभूतिपुर की शिक्षिका है, ये भी फर्जी शिक्षकों की सूची में इसका भी नाम था। ये 10 बरस तक कहीं नहीं थी, किसी स्कूल में नहीं थी। और अभी जो समस्तीपुर का वर्तमान पदाधिकारी है DPO सत्यम, जिसका हम फोनिंग सुनाएंगे, वो इसको 10 साल का वेतन भुगतान कर दिया।
जबकि कहीं कोई किसी स्कूल में ये आदमी नहीं, महिला नहीं थी। बड़ी खबर हम लोग चलाए, लेकिन इतनी चमड़ी मोटी है ना। अब सत्यम के बारे में भी है, कहा जाता है कि नित्यानंद राय का ये भी यादव है और नित्यानंद राय जी इसको मदद करते हैं। नित्यानंद राय जी जिस दिन हमसे भेंट हो जाएगी उस दिन तो हम शिकायत उनको कर ही देंगे कि देखिए आपके नाम पर क्या चल रहा है खेल। फ़ोन करते हैं तो कहते हैं 28,000 हमारे पास शिक्षक है, किसका क्या हो गया सो, लेकिन आप कहें तो हम जांच। बहुत ही शिष्टता से उन्होंने बात की, तो उनके प्रति अब हमारा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो बहुत गुस्सा था कि ये आदमी ने पूरे समस्तीपुर जिले को बेच दिया। इस तरीके का आरोप शिक्षक लगा रहे थे। खैर सवाल हुए नहीं थे। तो ये है ना परवीन जी जो है, सब कुछ इसका फर्जी है। इसके स्कूल का मध्याह्न भोजन भी इसका अभी जो आरोप है इसका ये आधार कार्ड भी फर्जी है। इस वजह से मध्याह्न भोजन का आईडी इसको नहीं बन रहा है, दूसरे मास्टर का आईडी सो रहा है इतना। और जब इसको पेमेंट करना था तो इस स्कूल के जो सीनियर मास्टर थे, बताइए 10 साल से कहीं गायब था, इसको हेड मास्टर बना दिया। सब अखबार का कटिंग चल रहा है, हेड मास्टर इसको बना दिया। और हेड मास्टर बनाकर अपना सब चीज़ जितना कागज मजबूत करना था सब मजबूत कर लिया। अब हुआ क्या, अल्लाह ताला की मर्जी होगी। इस शिक्षिका का ट्रेनिंग हुआ समस्तीपुर कॉलेज में। समस्तीपुर का जो ट्रेनिंग कॉलेज है ना, उसमें इसको ट्रेनिंग के लिए 5 दिन को भेजा गया। ये महिला जनाब जो है, वहाँ भी थंब इम्प्रेशन होता है, इसका थंब मिलता उलता नहीं है। परेशानी यही है कि फिर कहीं न पकड़ा जाए। तो 2500 रुपया रोज पर एगो महिला कोई ठीक की कि 2500 रुपया देंगे हम, 5 दिन जाके ही हमरे बदले में ट्रेनिंग ले ले। आप वीडियो देख लीजिए। और उसमें हुआ क्या कि वो पकड़ी गई। वो जब पकड़ी गई तो ये इसका नाम सामने आया कि हेमा परवीन। फिर क्योंकि सब कुछ फर्जी है ना, और इसको लगता है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं 2-4-5 हज़ार है, हड्डी फेंक देंगे, सब कुछ चलता है। पकड़ी गई महिला तो जेल चली गई है, वीडियो चल रहा है। महिला गई जेल, अब देख ही रहे हैं, महिला चल गई जेल। अब जांच शुरू हुआ है, तब इनको शो कॉज पूछा गया। तो जैसे ही यहाँ पत्रकार पहुंचा इसके स्कूल में, देख लीजिए छुट्टी देके गायब, अभी तक गायब है स्कूल से। अखबार का कटिंग देखते चलिए, स्कूल से गायब। और इतना जबरदस्त इसकी पकड़ है कि बेगूसराय में फर्जी थी, वहाँ से उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो सिस्टम समझ गई ना कि सिस्टम पे कैसे फर्जी को सही किया जा सकता है, उसकी इसकी समझ हो गई या कि अपना बन गया। और ऐसा अभी भी पूरे समस्तीपुर जिला में 200 से अधिक शिक्षक हैं जिसके खिलाफ हम खबर चलाए थे एविडेंस के साथ। कृष्णनंदन महतो जैसे ही निलंबन से मुक्त हुआ, सब लोगों को लग गया कि भाई नेता का बर्दाश्त प्राप्त है, क्या होगा। धीरे धीरे सब स्कूल में आ गया और सबको, किसी को नियोजित में समाहित कर दिया, किसी को विशिष्ट बना दिया, किसी को क्या नाम है शिक्षा मित्र रहने दिया, वेतन उठा रहा है, 10-10 साल का वेतन भुगतान कर दिया। तो ये इस तरीके से रैकेट चल रहा है। और जब इस रैकेट के बारे में हम वहाँ के डीपीओ सत्यम से जब बात किए तो क्या कह रहे हैं सत्यम, जरा आप भी सुनिए। और सोचिए कि मतलब लाखों लाख सैलरी फर्जी तरीक़े, बिहार में बच्चों को एक नौकरी लेने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, और उस स्टेट में हजारों हजार फर्जी शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इस भ्रष्टाचार का इससे बड़ा प्रकाष्ठा और क्या हो सकता है। सुनील कुमार से भी हम उम्मीद करेंगे और एसीएस से भी उम्मीद करेंगे कि इसकी जांच करा ले, नहीं तो कुछ कहने का मतलब क्या है। जरा सुनिए सत्यम क्या कह रहे हैं। हेलो, सत्यम जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं जी नमस्कार, हम टाइम्स ऑफ स्वराज से संतोष बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार, बताइए। ये हिना शाह, ये जो कल वाली जो घटना है वो क्या मामला है सर? कौन वाला घटना? कल जो एक अरेस्ट हुई है, दूसरे के बदले में, एक दूसरी शिक्षिका के बदले में कोई लेडीज वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी, वो शिक्षिका आपके विभूतिपुर की है। हाँ, रिपोर्ट सच हमको अभी तक वहाँ से आया नहीं है जी ज़्यादा डिटेल तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, जी लेकिन बायोमेट्रिक मिलान करते, बायोमेट्रिक मिलान किया जाता है जी जी और मिलान करने के समय हमको लगता है कि मिलान नहीं हुआ, तो जी हेडमास्टर जो वहाँ के हैं कॉलेज के, जी तो उसको जांच पड़ताल किए तो उनको फर्जी लगा तो सूचना दिए।
जी जी और जो व्यक्ति आए थे, जो महिला आई थी, वो भी स्वीकार की कि किसी और के अन्य के स्थान पे आई है। जी जी। तो यही तो सूचना हमको भी है। अच्छा, वो रिपोर्ट जो अभी हम कोई देखे नहीं है, तो एक्चुअली वो जो महिला ज़्यादा डिटेल शिक्षिका आपको है, नहीं बता पाएंगे। जो महिला शिक्षिका है, वो पहले भी उस पर फर्जीवाड़े के आरोप लग चुका है। अच्छा। अब वो शिक्षिका को आपने 10 बरस का पेमेंट भी किया है। तो 10 बरस तक वो स्कूल में नहीं थी और हाँ, हाँ, उस दौरान के पूरे पीरियड का कहना है कि आपने उनको पेमेंट भी किया है। ऐसा है क्या? अब देखना पड़ेगा। अब तो 2 साल में कितना लोग का पेमेंट हुआ होगा, अब हमको नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। हाँ, हाँ। संभव है लेकिन कि पेमेंट हुआ हो, लेकिन किस समय हुआ है, मेरे समय में हुआ, हमसे पहले हुआ है, ये देखना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा इसको ये क्योंकि एक बार हम लोग विभूतिपुर वाले मामले में हम लोग खबर चलाए थे। उस हाँ। समय में भी ये डाउटफुल थी, स्कूल से चली गई थी, गायब हो गई थी। ये अच्छा, फिर अच्छा। अभी उसको प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया। इसका आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, जिस कारण से मध्याह्न भोजन का पेमेंट उस स्कूल में नहीं हो रहा है। मतलब कई तरह की अनियमितता की बात सामने आ रही है। और हाँ। जब हमारी बातचीत हुई तो बोले कि भाई ये सारे कुछ जो है सो डीपीओ साहब के आधार पर हो रहा है, इसलिए हमने आपकी नहीं, जानकारी अगर डीपीओ एक ही नहीं रहे, डीपीओ 5 है, मध्याह्न भोजन के अलग डीपीओ है। तो थोड़ा प्लीज इसको चेक कराइए कि ये अगर मसला है, ये मतलब बेगूसराय में भी डॉक्यूमेंट, ये इसका आपको टीईटी का सर्टिफिकेट फर्जी है। कई तरह के इस पर आरोप पहले भी लगे थे, जिसमें इसकी जांच हुई थी तो उस समय में ये अपीयर नहीं हुई थी, हमको याद है। और कल जब हाँ, ये आई है, बताइए, ट्रेनिंग कराने के लिए अपनी जगह पर दूसरे को भेज दे रही है, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कार्रवाई होगा। उस पर तो रिपोर्ट आ रहा है ब्लॉक से। ब्लॉक से प्लीज रिपोर्ट प्लीज आ उसको जाता है देखिए, तो इस पर उसको देखिए, कार्रवाई क्योंकि करेंगे हम लोग। सीधे सीधे तौर पर हम सोचे आपसे एक बार बात कर ले, क्योंकि ठीक। सीधे तौर पर आप ही के लोग बारे में लोग बताते हैं कि सत्यम जी ही उसको संरक्षण देते हैं। तो हम ये संरक्षण, अब हमारे यहाँ 28,000 शिक्षक हैं। हाँ हाँ। हमारे जिले में 28,000 शिक्षक हैं। अब सबके लिए हम तो संरक्षण सबके लिए देते हैं। नहीं, थोड़ा इसको अब आप अगर अगर किसी में कोई खामी है, गलती है, तो उसको पॉइंट आउट करेंगे। नहीं नहीं अगर ब्लॉक करे या आप ही के जैसे कोई लोग करते हैं, तो हम लोग फिर उसका जांच करते हैं। नहीं, ये प्लीज सबका इसको देखिए, संज्ञान। इसको देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम लोग जांच करा लेते हैं। ठीक ठीक, ओके, ठीक। थैंक यू।